हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। देखो, आज हम आरआरबी ग्रुप डी में जो 2022 में जो पेपर हुआ था मैथ का, उस मैथ के पेपर में जो एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपको थोड़े क्या लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उनको क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि राहुल 90 की स्पीड से 90 किलोमीटर 30 की स्पीड से चलता है, ठीक है, और 60 किलोमीटर की स्पीड से क्या आता है, वापस लौटता है, तो उसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, यानी दोनों की स्पीड को क्या कर दो, एक बार तो मल्टीप्लाई कर दो और एक बार दोनों की स्पीड को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, यानी राहुल होता है वो 90 किलोमीटर जाता है 30 की स्पीड से, तथा 60 किलोमीटर की स्पीड से क्या आता है, वापस आता है। तो दोनों इसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। ठीक है, टू एक्स का मान यहाँ पे कितना है, बोलो 30। ठीक है, वाई का मान कितना है यहाँ पे 60, और 30 प्लस 60 कितने हो गए, 120। ठीक है, 60 से 100 60 से 120 कितनी बार कटेगा, बोलो 2 बार। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आंसर, 30। यानी दोनों की एवरेज स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि राहुल की औसत चाल कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन देखो, वाह वाह कितना आसान क्वेश्चन देखो। सरला किशोर की आयु का योगफल, सरला और किशोर की आयु यानी वर्तमान लेना, वर्तमान आयु का योगफल 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु क्या थी, सरला की आयु की 3/2 गुनी थी, तो सरला की वर्तमान एज निकालनी है। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया, क्या मान लिया, किशोर की आयु कितनी है, 2 यूनिट है, तो सरला की आयु कितनी होगी, 3 यूनिट। सरला की आयु कितनी होगी, 3 यूनिट। ठीक है, जबकि उन दोनों का वर्तमान योगफल कितना है, 26 वर्ष। वर्तमान योगफल कितना है, 26 वर्ष। तो 3 साल पहले दोनों का योगफल क्या रहा होगा, 20 वर्ष। कितना रहा होगा, 20 वर्ष। कैसे, क्योंकि 3 साल सरला की कम हो गई और 3 साल किसके कम हो गई, किशोर की कम हो गई, तो दोनों कितने साल कम हो गई, 6 साल कम हो गई। यानी 3 साल 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग क्या रहा होगा, 20 वर्ष। जबकि दोनों की आयु का योग था कितना, 5 यूनिट। इन 5 यूनिट का मान ही कितना दे रखा आपको, यही कर लेते हैं, 5 यूनिट का मान कितना दे रखा आपको, 20 दे रखा। कितने गुना बोलो, 4 गुना। हमें निकालने किसकी एज है, बोलो सरला की एज। तो सरला की एज को क्या कर दो, 4 गुना कर दो, क्या कर दो, 4 गुना, क्या आ जाएगा, 8। लेकिन ये तो 3 साल पहले की आई है, हमें निकालना क्या है, सरला की वर्तमान आयु। 8 में क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो, कितने हो गए, 11 वर्ष। यानी सरला की वर्तमान आयु क्या है, बोलो 11 वर्ष। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखने में, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसे क्वेश्चनों को बस एक ही, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इन क्वेश्चनों को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, 5 की पावर 3। ठीक है, 27। 10 की पावर 3 क्या होता है, बोलो 1000 होता है ना। 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है। फिर 5 की पावर 6 मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, गुणा 4 जैसे कैसे, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 5 की पावर 3 कितना होता है, बोलो 125। जब 125 की 4 में गुणा होगी तो बोलो कितना आएगा, 500। 500 से 1000 से 500 कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 2 बार। ठीक है, और 9 से 27 कितनी बार कट गया, 3 बार। 3 की जब 2 में गुणा होगी तो बोलो कितना आएगा, 6। इसका आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये तीनों क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आरआरबी आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। क्या पूछा गया कि राहुल होता है, राहुल 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए पैसा उधार लेता है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए क्या रहता है, पैसा उधार लेता है। कितने रुपए बोलो, 9,000 को उधार लेता है। कितने को उधार लेता है, 9,000 को उधार लेता है। ठीक है, तो 2 साल बाद उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी, बोलो। यानी 10% क्या होता है, 1/10। यानी 10 रुपये प्रिंसिपल, उसको ब्याज कितना लौटाना पड़ता है, एक 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 यूनिट। ठीक है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। ठीक है, अब ये देखो इधर, प्रिंसिपल 10 है, उसको एक ब्याज, एक एक दे रहा है, ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो उसका अमाउंट कितना हो गया, 11। ये कितने साल का है, 1 साल का। निकालना कितने, या साल का है, 2 साल का, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ये कितना आ गया, 100। ये कितना आ गया, 121। ठीक है, और 100 यूनिट के मान में साल में दे रखा है कितना, 9,000। कितने गुना है, बोलो
कितने गुना बोलो, 90 गुना। तो इसको क्या कर दो, 121 को क्या कर दो, 90 गुना कर दो। बोलो कितना आएगा आंसर, 0, 9, 8, 10, यानी कि 10,890। 10,890 चुकाने पड़ेंगे उसको कितने साल बाद, 2 साल बाद। एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे करके बताना। साइन स्क्वायर है, ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे आपके आरआरबी ग्रुप में पूछे गए, ठीक है। 1 माइनस उससे ये भी आपके ग्रुप 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है इज इक्वल क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी, साइन स्क्वायर को दे रखा है, हमें निकालना क्या है। यदि मैं कोस स्क्वायर बना लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, जैसे कैसे देखो, साइन स्क्वायर ए, इस कोस स्क्वायर को ले जाऊंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर, नीचे क्या है, 1 माइनस कोस, ठीक है। अब आप जानते हो यहाँ में स्क्वायर, इसको एक का स्क्वायर एक होता है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, ठीक है। 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, बोलो 1 माइनस कोस ए, ठीक है। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, 1 प्लस कोस ए, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 1 प्लस कोस ए, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में 2022 में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन एक दो और करेंगे। जो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, मेरे याद नहीं है एग्जैक्ट, जैसे 2x+7 यहाँ था आपके पास 2 की पावर 8, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब दोनों का बेस समान हो, यानी दोनों का आधार समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यानी दोनों का, जब ये आप इसको पढ़ाई होगा आपने घात n करने में या छोटी क्लास में पढ़ा होगा, a की पावर n इज इक्वल क्या होता है, a की पावर n, यानी यदि दोनों की आधार समान हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, n बराबर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, दोनों का बेस समान है यानी आधार समान है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी घात आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी x+7 किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर, ठीक है। जब 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, जब 8 में 7 गए तो कितना आएगा, प्लस का 1, ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और देखो, ये सारे करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके ग्रुप में पूछे गए, ध्यान रखना आप, पहले के आए पी वाई या कोई आपके पास बुक होगी पी वाई की, ठीक है, उस बुक में देखना, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है था